नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के चतुर्थ सप्ताह के चतुर्थ दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन जो हमारा विषय है वह गुरुत्व का लक्षण, पतन में आद्यत्व, द्रवत्व का लक्षण, स्यंदन में आद्यत्व और द्रवत्व के भेद, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम इस सप्ताह में संख्या से लेकर शब्द तक के गुणों का निरूपण कर रहे हैं। अभी तक संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व, इन गुणों का निरूपण हो चुका है। पिछले 3 दिनों में इस सप्ताह इन सभी गुणों का निरूपण हो चुका है। कल के दिन हम लोगों ने परत्व एवं अपरत्व का निरूपण किया था, जिसमें कि कालिक परत्व, कालिक अपरत्व, दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व, इन सभी का हम लोगों ने स्वरूप देखा था कि ये अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, किनमें कालिक परत्व व्यवहार होता है, किनमें कालिक अपरत्व व्यवहार होता है, किनमें दैशिक परत्व व्यवहार होता है, किनमें दैशिक अपरत्व व्यवहार होता है। आज हम गुरुत्व एवं द्रवत्व, इन 2 गुणों के लक्षणों की चर्चा करेंगे। तो आइए गुरुत्व के लक्षण से हम आरंभ करते हैं। गुरुत्व का लक्षण क्या है, असाधारण धर्म क्या है, तो इस विषय में आचार्य अन्नम भट्ट जी तर्क संग्रह में कहते हैं, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। अर्थात आद्य पतन का जो असमवायी कारण है, आद्य पतन क्रिया का जो असमवायी कारण है, वह है गुरुत्व। अब यहाँ इस लक्षण में कई पदार्थ प्रविष्ट हैं। एक है आद्य पद, एक है पतन और एक है असमवायी कारण। तो इसमें से आद्य का तो अर्थ होता है प्रथम, और पतन का अर्थ है पतन क्रिया, जो गिरने की क्रिया है, इसको पतन कहते हैं। तो आद्य जो पतन अर्थात प्रथम पतन, जो प्रथम पतन क्रिया है, उस प्रथम पतन क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है वह गुरुत्व है। कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस गिरने को पतन कहते हैं। अब यह जो गिरना है, यह क्रिया उस वस्तु में समवाय संबंध से रहती है। उस क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है, उस असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। लेकिन जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पर गिरना, एक गिरना नहीं, कई पतन है। वहाँ पर अनेक पतन क्रियाएं उस वस्तु में होती है। हर क्षण में अलग अलग पतन क्रिया उस वस्तु में होती है। मान लीजिए किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरने में 10 सेकेंड या 10 क्षण लगते हों, तो हर सेकेंड में उसमें रहने वाली जो पतन क्रिया है वो भिन्न भिन्न पतन क्रिया होती है। हर क्षण में जो पतन क्रिया हो रही है, नीचे गिरने तक जो पतन क्रिया है, वो भिन्न भिन्न पतन क्रिया है। इनमें से जो आद्य पतन क्रिया है, उसके प्रति असमवायी कारण गुरुत्व होता है। जो प्रथम जो पतन क्रिया है वो गुरुत्व के कारण उत्पन्न होती है। उस वस्तु में गुरुत्व के विद्यमान होने के कारण ही प्रथम पतन क्रिया उत्पन्न होती है। अन्य जो पतन क्रियाएं हैं, द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में, चतुर्थ क्षण में, वे पतन क्रियाएं वेग से उत्पन्न होती हैं, गुरुत्व से उत्पन्न नहीं। उन पतन क्रियाओं के प्रति असमवायी कारण वेग होता है। यद्यपि अभी कारण का निरूपण आगे आने वाला है, समवायी कारण, असमवायी कारण किसे कहते हैं, ये इन सभी विषयों का निरूपण आगे आने वाला है। उस समय हम और विस्तार से गुरुत्व की असमवायी कारणता का उपादन करेंगे। किंतु ग्रंथ के क्रम में चूँकि गुरुत्व का लक्षण
अभी गुणों के क्रम में गुरुत्व गुण आया है और उस गुरुत्व का लक्षण चूंकि ग्रंथकार कहे हैं, इसलिए सामान्यतः हम यहाँ पर गुरुत्व के लक्षण का निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कोई पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है, अर्थात अपक्षेपण क्रिया जब उसमें होती है, तब उसको हम पतन कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अब अनेक पतन क्रिया में प्रथम पतन क्रिया के प्रति असमवायी कारण गुरुत्व होता है। जो द्वितीय आदि पतन है उसके प्रति असमवायी कारण वेग होता है। वेग नामक एक संस्कार है। वेग, भावना और स्थिति स्थापक, ये तीन प्रकार के संस्कार होते हैं। इनमें से जो वेग नामक संस्कार है, उस वेग नामक संस्कार के कारण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब जो बाद वाले क्षणों में, उत्तर क्षण में जो पतन क्रिया उत्पन्न होती है, उन पतन क्रियाओं के प्रति वह संस्कार असमवायी कारण होता है। गुरुत्व का आश्रय क्या है? तो आचार्य कहते हैं पृथ्वी जल वृत्ति। गुरुत्व केवल पृथ्वी एवं जल, इन दो द्रव्यों में ही रहता है। तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन द्रव्यों में गुरुत्व नहीं रहता है। अनित्य पृथ्वी द्वणुकादि एवं अनित्य जल द्वणुकादि में रहने वाला गुरुत्व अनित्य होता है। नित्य पृथ्वी परमाणु एवं नित्य जल परमाणु में रहने वाला गुरुत्व नित्य होता है। तो इस प्रकार से अनित्य में रहने वाला गुरुत्व अनित्य और नित्य में रहने वाला गुरुत्व नित्य होता है। अनित्य पृथ्वी जो द्वणुकादि रूप पृथ्वी है, उनमें जो गुरुत्व है वह अनित्य है, वो उत्पन्न होता है। और जो अनित्य जल में भी रहने वाला जो गुरुत्व है वह भी अनित्य है। किंतु नित्य पृथ्वी में एवं नित्य जल में रहने वाला जो गुरुत्व है वह नित्य होता है। तो इस प्रकार से गुरुत्व भी नित्य और अनित्य दोनों होता है। अब गुरुत्व के लक्षण का परिष्कार क्या है? तो आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्व। समवायी कारणत्वम और असमवायी कारणत्वम। असमवायी कारण जो होता है, कोई भी कार्य के प्रति समवाय संबंध से जो कारण होता है उसको हम असमवायी कारण कहते हैं। अर्थात कार्य जहाँ पर समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ पर समवाय संबंध से जो उस कार्य का कारण होता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो घट है, घट के प्रति असमवायी कारण कपालद्वय का संयोग है। क्यों? क्योंकि घट समवाय संबंध से कपाल में उत्पन्न होता है और उसी कपाल में समवाय संबंध से कपालद्वय संयोग रहता है और वह संयोग घट के प्रति कारण है। इसलिए घट के प्रति असमवायी कारण कपालद्वय संयोग होता है। उसी तरह जो आद्य पतन है, आद्य पतन जिस द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, उसी द्रव्य में समवाय संबंध से गुरुत्व विद्यमान होता है और वह गुरुत्व उस आद्य पतन के प्रति कारण होने के कारण उस गुरुत्व को हम आद्य पतन का असमवायी कारण कहते हैं। तो इस प्रकार से आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। इस प्रकार गुरुत्व के लक्षण का हम परिष्कार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आद्य पतन क्या चीज है, किसको हम आद्य पतन, प्रथम पतन किसको कहते हैं, प्रथम पतन क्रिया किसको कहते हैं? तो पतन क्रिया के अधिकरण में रहने वाले पतन क्रिया के ध्वंस का समान कालिक जो जो पतन है, उससे भिन्न पतन को आद्य पतन या प्रथम पतन कहते हैं। इसको संस्कृत में इस प्रकार कहते हैं, स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगिको यो ध्वंसः तत्समान कालिकम यद्यत्स्वम तद्भिन्नत्वम आद्यत्वम। अर्थात इसका अभिप्राय ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए यह फल आम फल है और यह गिर रहा है, इसमें अपक्षेपण क्रिया पतन क्रिया हो रही है। तो ये जो प्रथम क्षण है, इस प्रथम क्षण में इसमें पतन क्रिया समवाय संबंध से हुई, पहली प्रथम पतन क्रिया यही है। और
यहीं पर गुरुत्व विद्यमान है, यह समवाय संबंध से गुरुत्व भी यहाँ पर विद्यमान है। तो समवाय संबंध से पतन जिसमें हो रही है, पतन क्रिया जिसमें हो रही है, अर्थात इस आम में, यह आम इस पतन क्रिया के प्रति समवायी कारण है और इसी समवायी कारण में समवाय संबंध से गुरुत्व विद्यमान होता है और यह गुरुत्व इस पतन के प्रति कारण होता है। तो इसलिए इस गुरुत्व को हम इस पतन का, आद्य पतन का असमवायी कारण कहते हैं। बाकी जो पतन है, इन सभी पतनों के प्रति गुरुत्व कारण नहीं है, अपितु यहाँ पर सभी जगह वेग नामक एक संस्कार उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पतन हुआ तो उसके बाद उसमें वेग उत्पन्न हुआ उस द्रव्य में, और उस वेग के कारण अब पतन नीचे की ओर हो रहा है। तो ये वेग के कारण तब तक पतन होगा जब तक इस वस्तु का भूतल के साथ संयोग न हो जाए, तब तक जो है इसका पतन होता रहेगा, और जब वह संयोग हो जाएगा तो वो वेग नष्ट हो जाएगा और उसका पतन रुक जाएगा। तो इस प्रकार से पतन क्रिया की प्रक्रिया होती है। अब इसमें जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पतन है, इनके प्रति तो वेग की कारणता है, लेकिन जो आद्य पतन है, उस आद्य के पतन के प्रति असमवायी कारण इसमें रहने वाला गुरुत्व है। अब ये आद्य पतन का परिष्कार कैसा है? तो कहते हैं कि स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस समानकालिकम यद्यत् पतनम तद्भिन्नम यद्यत् स्वम तद्भिन्नत्वम आद्यत्वम। इसका अभिप्राय यह है, पतन के काल में स्वसमानाधिकरण अर्थात पतन के अधिकरण में, पतन क्रिया जहां जहां हो रही है उस अधिकरण में रहने वाला जो पतन क्रिया प्रतियोगिक ध्वंस, पतन का जो ध्वंस है, तो पतन क्रिया कहाँ कहाँ हो रही है? तो पतन क्रिया इसमें भी हो रही है, 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 लेकिन पतन का ध्वंस कहाँ है? पतन का ध्वंस इसमें नहीं है। प्रथम क्षण में जिस समय पतन क्रिया हुई आम्र में, उस क्षण में उस आम्र में पतन का ध्वंस नहीं है, अपितु इस क्षण में, द्वितीय क्षण में ये प्रथम पतन का ध्वंस यहां पर हो जाएगा। तो पतन समानाधिकरण, पतन का जो अधिकरण है वही पतन ध्वंस का अधिकरण है। तो पतन समानाधिकरण पतन ध्वंस ये हुआ, पतन समानाधिकरण पतन ध्वंस ये हुआ, ये हुआ, ये सभी स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस हुए। स्व से यहाँ पर पतन को लेना है, तो स्व के अधिकरण में रहने वाला जो पतन का ध्वंस वह होगा स्वसमानाधिकरण पतन ध्वंस। तो ये सभी पतन ध्वंस स्वसमानाधिकरण पतन ध्वंस हुए। तत्समानकालिकम, इस पतन ध्वंस के काल में, जिस क्षण में यह पतन ध्वंस हो रहा है उस क्षण में जो पतन है, अर्थात पतन ध्वंस के काल में जो पतन है, ये पतन, ये पतन, ये पतन, ये तीनों पतन पतन ध्वंस के काल में विद्यमान है। जैसे कि ये द्वितीय क्षण है, द्वितीय क्षण में पतन ध्वंस विद्यमान है और इसी क्षण में यह पतन भी विद्यमान है। तो पतन ध्वंस समानकालिक पतन हुआ। यह भी पतन ध्वंस, तृतीय क्षण में यह पतन ध्वंस विद्यमान है और इसी क्षण में यह पतन विद्यमान है, तो इसलिए यह पतन भी पतन ध्वंस समानकालिक पतन हुआ। उसी तरह यह जो पतन है वो भी पतन ध्वंस समानकालिक पतन हुआ, क्योंकि चतुर्थ क्षण में पतन ध्वंस भी है और पतन भी है। तो जितने भी स्वसमानाधिकरण जो पतन के ध्वंस है, तत्समानकालिक जो पतन है, उन सभी पतनों से भिन्न जो पतन है वह यह पतन है। यह जो पतन है यह स्वसमानाधिकरण पतन ध्वंस समानकालिक पतन से भिन्न पतन है। यह पतन स्वसमानाधिकरण पतन ध्वंस प्रतियोगिक समानकालिक पतन ध्वंस समानकालिक पतन नहीं है, अतः उससे भिन्न पतन होने के कारण यही जो भिन्न पतन है यही है आद्य पतन। तो इस प्रकार से आद्य पतनत्व का हम, आद्यत्व का हम, पतन में रहने वाले आद्यत्व का परिष्कार न्याय की शैली में हम करते हैं। यहाँ पर यद्यत् पतनम यदि नहीं कहेंगे
अर्थात स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस समान कालिकम यत्पतनम यत्किंचित पतनम तद्भिन्नत्वम आद्यत्वम, इतना ही यदि कहेंगे तो एक कोई भी पतन हम ले सकते हैं जो कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ में से कोई एक पतन हम ले सकते हैं जो कि स्वसमानाधिकरण पतन ध्वंस समानकालिक पतन है। तो तद भिन्नत्व जिस प्रकार प्रथम पतन में है उसी प्रकार द्वितीय में भी है और तृतीय में भी है, इसलिए इन सब में भी आद्यत्व का परिष्कार चला जाएगा। अतः हमको वीप्सा का आदर करना आवश्यक है, अर्थात यद्यत पतनम इस प्रकार कहना आवश्यक है। तो जो पतन ध्वंस का समानकालिक पतन है, पतन समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस का समानकालिक जो पतन है, उन पतनों से भिन्न जो पतन है वही पतन आद्य पतन है। इस प्रकार से यहाँ पर परिष्कार को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आद्य पतन है वो यह पतन है। इस पतन का जो असमवायी कारण है वह है गुरुत्व। तो इस प्रकार से गुरुत्व के लक्षण का समन्वय यहाँ पर होता है। गुरुत्व के लक्षण के बाद तर्क संग्रह में उद्देश्य के गुण के उद्देश्य के क्रम में द्रवत्व का क्रम आता है। तो द्रवत्व के लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। तो द्रवत्व का लक्षण अथवा असाधारण धर्म है आद्य स्यंदन के प्रति असमवायी कारणता, अर्थात जैसे पतन एक क्रिया है वैसे ही स्यंदन भी एक क्रिया है। स्यंदन का सामान्य अर्थ होता है बहना। तो स्यंदन नाम की जो क्रिया है, स्यंदन नामिका जो क्रिया है, उसमें भी कई स्यंदन उत्पन्न होते हैं। यदि जल का स्यंदन हो रहा है तो अनेक स्यंदन उसमें होते हैं, अनेक स्यंदनक क्रिया होती है। उसमें जो आद्य स्यंदनक क्रिया है उस स्यंदनक क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है वह है द्रवत्व। अब यहाँ पर भी यह बात समझने संक्षेप में आप अभी समझिए कि असमवायी कारण किसे कहते हैं। तो समवाय संबंध से जहाँ पर कार्य उत्पन्न होता है उसे तो समवायी कारण कहते हैं, लेकिन उस समवायी कारण में जो कारण समवाय संबंध से कार्य के प्रति कारण होता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। जैसे गुरुत्व के लक्षण के निरूपण के समय हम लोगों ने देखा कि जो गुरुत्व नामक गुण है वह समवाय संबंध से उस आम्र फल में विद्यमान है और वह आम्र फल पतन क्रिया का समवायी कारण है। तो पतन क्रिया के समवायी कारण आम्र फल में समवाय संबंध से विद्यमान जो गुरुत्व गुण है वह पतन क्रिया के प्रति कारण है, इसलिए वह गुरुत्व पतन क्रिया का असमवायी कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए कि जो स्यंदनक क्रिया है वह समवाय संबंध से जिस द्रव्य में उत्पन्न होती है उस द्रव्य में विद्यमान स्यंदनक क्रिया तो नहीं, स्यंदन नामक जो बहना जो क्रिया है, कर्म है, वही क्रिया का अर्थ है कर्म। तो स्यंदनक क्रिया कर्म होने के कारण जिस द्रव्य में उत्पन्न होगी उस द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगी, क्योंकि क्रिया क्रियावतो हो समवायः, क्रिया और क्रियावान इन दोनों में समवाय संबंध होता है। यह दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ है, अतः इन दोनों में समवाय संबंध होता है। जैसे गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है उसी प्रकार क्रिया और क्रियावान में भी समवाय संबंध होता है, क्योंकि दोनों ही अयुत सिद्ध पदार्थ है। इसलिए स्यंदनक क्रिया समवाय संबंध से द्रव्य में उत्पन्न होती है। तो स्यंदनक क्रिया का समवायी कारण हुआ द्रव्य, उसी द्रव्य में समवाय संबंध से द्रवत्व नामक एक गुण रहता है और जो कि स्यंदनक क्रिया के प्रति कारण होता है। अतः द्रवत्व नामक गुण स्यंदनक क्रिया के प्रति, आद्य जो स्यंदनक क्रिया है उसके प्रति असमवायी कारण होता है। अन्य जो स्यंदन होते हैं उस द्रव्य में उन स्यंदनों के प्रति, उन स्यंदनक क्रियाओं के प्रति वेग ही असमवायी कारण होता है। जैसा कि गुरुत्व के लक्षण के समय भी हम लोगों ने देखा था, जो प्रथम पतन है, आद्य पतन है, उसके प्रति असमवायी कारण गुरुत्व होता है एवं द्वितीय
तृतीय आदि जो पतन होते हैं उनके प्रति असमवायी कारण वेग होता है। उसी प्रकार स्यंदन के लक्षण के संदर्भ में भी, द्रवत्व के लक्षण के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए कि जो आद्य स्यंदन क्रिया है उसके प्रति असमवायी कारण द्रवत्व होता है, एवं जो द्वितीय तृतीय आदि स्यंदन क्रियाएं हैं उनके प्रति असमवायी कारण वेग होता है। तो इसलिए यहाँ पर लक्षण में यदि आद्य शब्द नहीं देंगे, केवल कहेंगे स्यंदन क्रिया का जो असमवायी कारण होता है वह द्रवत्व होता है, ऐसा कहेंगे तो स्यंदन क्रिया से द्वितीय तृतीय आदि स्यंदन क्रियाएं भी हम ले सकते हैं। उन स्यंदन क्रियाओं के प्रति तो असमवायी कारण वेग है, तो वेग में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए आद्यत्व विशेषण स्यंदन क्रिया में दिया गया है। गुरुत्व के लक्षण के संदर्भ में भी ऐसा ही समझना चाहिए। गुरुत्व के लक्षण में भी जो पतन क्रिया है उसमें आद्यत्व विशेषण इसीलिए दिया गया है क्योंकि यदि हम आद्यत्व विशेषण नहीं देंगे तो केवल अर्थ गुरुत्व का लक्षण होगा पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, अर्थात पतनासमवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। पतन क्रिया का जो असमवायी कारण है वह गुरुत्व है। केवल इतना ही यदि लक्षण रखेंगे तो पतन क्रियाएं तो अनेक हैं, उसमें द्वितीय तृतीय आदि पतन क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है वह तो वेग है, अतः वेग में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः दोनों ही लक्षणों में, गुरुत्व के एवं द्रवत्व के लक्षणों में आद्यत्व विशेषण जो दिया गया है वह वेग में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए दिया गया है। यदि हम समवायी कारण कहेंगे, असमवायी कारण नहीं कहेंगे तो जो द्रव्य है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। आद्य स्यंदन समवायी कारणत्वम द्रवत्वम, यदि ऐसा कहेंगे तो जो स्यंदन जिस समवायी कारण में रह रहा है उस द्रव्य में, जल आदि में अतिव्याप्ति होने लगेगी, अतः उसके वारण करने के लिए असमवायी कारणत्वम कहना चाहिए। अतएव कारणत्वम भी केवल नहीं कह सकते हैं, अन्यथा आद्य स्यंदन कारणत्वम द्रवत्वम इतना ही लक्षण क्यों नहीं किए? क्योंकि यदि आद्य स्यंदन के प्रति जो कारण होता है वह द्रवत्व है, ऐसा यदि लक्षण होगा तो फिर द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आद्य स्यंदन के प्रति जो कारण है वह तो द्रव्य भी है, जिस द्रव्य में स्यंदन उत्पन्न हो रहा है, स्यंदन क्रिया जिस द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रही है वह द्रव्य उस आद्य स्यंदन के प्रति समवायी कारण है ही, तो कारण तो है ही, तो कारण के होने के कारण उस द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए केवल कारण न कह करके असमवायी कारण कहा गया है। तो इस प्रकार से आद्य स्यंदना समवायी कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम, यह निष्कृष्ट लक्षण द्रवत्व का लक्षण होता है। तो इसका हम जब अब द्रवत्व रहता कहाँ है, तो कहते हैं कि द्रवत्व पृथ्वी में, जल एवं तेज में भी रहता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में भी द्रवत्व रहता है, जल में भी द्रवत्व रहता है और तेज में भी रहता है। द्रवत्व का यदि हम ट्रांसलेशन करें अंग्रेजी में तो द्रवत्व को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी नामक एक प्रॉपर्टी है जो पृथ्वी में भी रहता है और जल में भी रहता है और तेज में भी रहता है। इन तीनों द्रव्यों में द्रवत्व गुण रहता है। इसका परिष्कृत लक्षण यदि हम देखें तो आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्व। तो आद्य स्यंदन के प्रति, अर्थात जहां पर समवाय संबंध से आद्य स्यंदन उत्पन्न हो रहा है वहीं पर समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण है उस कारण को द्रवत्व कहते हैं, उस कारणता का आश्रय है द्रवत्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आद्य अर्थात प्रथम स्यंदन क्रिया के अधिकरण में रहने वाले स्यंदन क्रिया के ध्वंस का समानकालिक जो स्यंदन, उससे भिन्न स्यंदन को आद्य स्यंदन या प्रथम। यहाँ पर भी आद्यत्व का जो परिष्कार है वो पूर्ववत स्वसमानाधिकरण स्वप्रतियोगिको यो ध्वंसः तत्समानकालिकम यद्यत्स्वम तद्भिन्नत्वम आद्यत्वम, इस प्रकार से हमको आद्यत्व का परिष्कार करना है।
जहाँ भी किसी एक पदार्थ की आवृत्ति या अनेक बार वह उत्पन्न होता है, तो उसमें से जो पहली जो आद्यत्व है, जो आद्य पदार्थ है, उसमें रहने वाला आद्यत्व इसी प्रकार का होता है। जैसे गुरुत्व के लक्षण में हमने देखा अनेक पतन क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनमें से आद्य पतन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो आद्य पतन को इसी लक्षण के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि पतन है उसमें जो ये पतन हुआ था, पहला पतन आद्य पतन, उसका ध्वंस द्वितीय पतन के काल में रहता है, तृतीय पतन के काल में द्वितीय पतन का ध्वंस होता है, फिर चतुर्थ पतन के काल में तृतीय पतन का ध्वंस होता है। तो ये सभी जो पतन क्रियाएं दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में एवं चौथे क्षण में हो रही है, ये सभी पतन क्रियाएं पतन ध्वंस के समानाधिकरण पतन क्रियाएं हैं, और इस पतन ध्वंस के समान कालिक भी पतन क्रियाएं हैं। तो पतन क्रिया समानाधिकरण जो पतन ध्वंस है वह द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में, चतुर्थ क्षण में होने वाला पतन ध्वंस है। तत्समान कालिक जो पतन है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि पतन, उससे भिन्न जो पतन होगा वो वही पतन होगा जो पतन ध्वंस असमानाधिकरण पतन होगा। तो इस प्रकार का जो पतन है वही आद्य पतन है। तो उसी प्रकार स्यंदन के भी स्थल में यह जल में स्यंदन उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर जो है स्यंदन हो रहा है ये प्रथम क्षण में, द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में, चतुर्थ क्षण में, चारों क्षणों में स्यंदन हो रहा है। लेकिन जो द्वितीय क्षण है, तृतीय क्षण है और चतुर्थ क्षण है, वहाँ पर स्यंदन के साथ साथ स्यंदन का ध्वंस भी विद्यमान है, क्योंकि ये जो स्यंदन उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण में, उस स्यंदन का ध्वंस द्वितीय क्षण में हुआ। उसके बाद द्वितीय क्षण में जो स्यंदन उत्पन्न हुआ उसका तृतीय क्षण में ध्वंस हुआ, फिर तृतीय क्षण में जो उत्पन्न हुआ उसका चतुर्थ क्षण में ध्वंस हो गया। तो इस प्रकार से द्वितीय क्षण में प्रथम स्यंदन का ध्वंस भी है, तृतीय क्षण में द्वितीय स्यंदन का ध्वंस है, चतुर्थ क्षण में तृतीय स्यंदन का ध्वंस है, और इन सभी क्षणों में स्यंदन भी विद्यमान है। तो ये सारे स्यंदन के समानाधिकरण, समानाधिकरण का अर्थ है समानम अधिकरणम ययोहो तत्समानाधिकरणम, अर्थात जिन दो पदार्थों का एक ही अधिकरण हो उन दो पदार्थों को हम कहते हैं समानाधिकरणम, समानाधिकरण पदार्थ। समानाधिकरण का अर्थ है कि जिन दो पदार्थों का अधिकरण एक हो। मान लीजिए यह एक पदार्थ है और यह एक पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों का अधिकरण यदि एक है तो इन दोनों पदार्थों को हम समानाधिकरण पदार्थ कहेंगे। तो स्यंदन का समानाधिकरण स्यंदन ध्वंस, ये वाला स्यंदन ध्वंस हुआ, ये वाला स्यंदन ध्वंस हुआ और ये वाला स्यंदन ध्वंस हुआ। ये तीनों स्यंदन के ध्वंस स्यंदन समानाधिकरण स्यंदन ध्वंस है, और जिस काल में ये स्यंदन ध्वंस है उस काल में होने वाला स्यंदन ये वाला स्यंदन, ये वाला स्यंदन और ये वाला स्यंदन है, क्योंकि द्वितीय क्षण में ही यह स्यंदन ध्वंस है और इसी क्षण में ये स्यंदन हो रहा है। तो स्यंदन ध्वंस समान कालिकम यद्यत् स्वम, तो स्यंदन ध्वंस का समान कालिक जो स्यंदन है उन सभी स्यंदनों से भिन्न जो स्यंदन है वही स्यंदन आद्य स्यंदन कहलाता है। यहाँ पर भी यदि हम यद्यत् स्वम नहीं कहेंगे, जितने भी स्यंदन हैं स्यंदन ध्वंस के समानकालिक जो स्यंदन है ऐसा यदि नहीं कहेंगे, तो कोई भी एक स्यंदन को यदि हम ले लेंगे तो उससे भिन्न तो स्यंदन ये भी है, उससे भिन्न स्यंदन ये भी है, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि, तृतीय चतुर्थ आदि जो स्यंदन है उसमें आद्यत्व चला जाएगा। इसलिए यद्यत् स्वम इस प्रकार के विप्सा के आदर की यहाँ पर भी आवश्यकता को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वसमानाधिकरण स्यंदन प्रतियोगिको यो ध्वंसः तत्समानकालिकम यद्यत् स्वम तद्भिन्नत्वम आद्यत्वम स्यंदनगतम आद्यत्वम। तो इस प्रकार से यह आद्य स्यंदन का परिष्कार समझना चाहिए। स्यंदन में रहने वाला जो आद्यत्व है वह इस प्रकार का है। तो ऐसा जो आद्य स्यंदन है वह समवाय संबंध से द्रव्य में, जिस द्रव्य में उत्पन्न हुआ उसी द्रव्य में समवाय संबंध से द्रवत्व विद्यमान है और वह द्रवत्व इस स्यंदन के प्रति कारण है।
तो यह कैसा कारण हुआ? असमवायी कारण हुआ। तो इस प्रकार से आद्य स्यंदन के प्रति जो असमवायी कारण है वह द्रवत्व है। इस द्रवत्व का लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार संक्षेप में हमने वर्णन किया। इन सभी लक्षणों का विस्तार से वर्णन जब हम असमवायी कारण के लक्षण को पढ़ेंगे, उसके उदाहरण के संदर्भ में इनके भी लक्षणों को हम देखेंगे, किस प्रकार से हम इनको परिष्कृत कर सकते हैं। अभी संक्षेप में ही इनको समझना उचित है और इसका अभ्यास करना उचित है। द्रवत्व के लक्षण के बाद तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम में द्रवत्व के भेदों को कहा गया है। तद्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकं च सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वी तेजसोः पृथिव्याम घृतादौ अग्निसंयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। तो द्रवत्व के भेदों को कहा गया एवं द्रवत्व के आश्रयों को कहा गया है। द्रवत्व कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं कि द्रवत्व दो प्रकार के हैं, एक है सांसिद्धिक द्रवत्व और दूसरा है नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में रहता है। सांसिद्धिक द्रवत्व का अभिप्राय है स्वभाव सिद्ध द्रवत्व। जल में जो द्रवत्व है वो स्वतः स्वभाव सिद्ध द्रवत्व है, वो उत्पन्न नहीं होता है द्रवत्व। किंतु पृथ्वी में और तेज में, इन दोनों में जो द्रवत्व होता है वह नैमित्तिक द्रवत्व है। वो किसी निमित्त से उसमें द्रवत्व उत्पन्न होता है, स्वयं सिद्ध द्रवत्व पृथ्वी और तेज में नहीं होता है। उदाहरण के लिए पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। पृथ्वी में जैसे घी है, अब घी में भी द्रवत्व गुण विद्यमान रहता है, किंतु जब अग्नि का संयोग जब हम घृत के साथ करते हैं तो उसमें द्रवत्व उत्पन्न होता है। स्वतः सिद्ध द्रवत्व घी में नहीं रहता है। तो घी एक पार्थिव पदार्थ है, उस पार्थिव पदार्थ में जो द्रवत्व है वह किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व है। जैसे अग्नि का संयोग ही निमित्त है। अग्नि का जब हम संयोग करेंगे तो अग्नि संयोग रूप कारण से उसमें घृत में पार्थिव पदार्थ में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। किसी भी पार्थिव पदार्थ में जो द्रवत्व की उत्पत्ति होती है वो अग्नि संयोग रूप निमित्त से होती है। और सुवर्ण आदि भी तेजस पदार्थ है। सुवर्ण एक तेजस पदार्थ है। तेजस पदार्थ के निरूपण के विषय में विषयः जो सुवर्ण आदि ही, ये जो आकरज तेजस पदार्थ थे, जो तेजस द्रव्य थे, उसमें आकरजम सुवर्णादि इस प्रकार का मूल में आया था। तो जो आकरज तेजस पदार्थ है वो सुवर्ण रजत इत्यादि है। इनमें भी जब हम अग्नि का संयोग करते हैं तो ये भी पिघल जाती है, गल जाती है। तो गलने के कारण उसमें द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से तेजस पदार्थों में भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पार्थिव पदार्थ हैं और जो तेजस पदार्थ है उनमें जो द्रवत्व है वो किसी निमित्त से उत्पन्न होते हैं, अग्नि संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन द्रवत्वों को नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। जबकि जल में जो द्रवत्व है वह सांसिद्धिक द्रवत्व है। तो इस प्रकार से द्रवत्व पृथ्वी, जल एवं तेज तीनों द्रव्यों में रहता है। इनसे अतिरिक्त द्रव्यों में द्रवत्व नहीं रहता है। और यह द्रवत्व दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। नैमित्तिक द्रवत्व का आश्रय पृथ्वी एवं जल, सांसिद्धिक द्रवत्व का आश्रय, नैमित्तिक द्रवत्व का आश्रय पृथ्वी एवं तेज और सांसिद्धिक द्रवत्व का आश्रय जल होता है। तो इस प्रकार से द्रवत्व के भेद को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान सत्र की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।